भारतीय महिला की अमेरिकी एयरपोर्ट पर मेल ऑफिसर द्वारा चेकिंग किया गया था। इतना ही नहीं, उनसे कपड़े उतरवाए गए थे। बकायदा ये सारी प्रोसीडिंग ऑन कैमरा हो रहा था। 8 घंटे तक वहां पर उन्हें बिठाया गया, उनसे मोबाइल छीना गया, उनका पर्स छीना गया। इसके साथ ही जो जैकेट और जो सारी चीजें थी उनसे अलग कर दिया गया। 2 साथी थे एक साथ, यानी 2 फ्रेंड्स थे वो, उन्हें अलग अलग डिटेंशन रूम में रखा गया था। उन्हें ये तक नहीं पता था कि आखिर उन्हें डिटेन क्यों किया गया है। जिसके बाद वहां पर लगभग 8 घंटे तक लड़कियां डिटेंशन रूम में रहती है। जिसके बाद अमेरिकी पुलिस आती है, FBI के लोग आते हैं और बकायदा उनसे पूछताछ होती है। तमाम ऐसी चीजें होती है जिसमें उनका जो बेसिक राइट्स होता है उसका हनन किया गया था। जिसके बाद ये लड़की जैसे ही भारत पहुंचती है, अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर अपनी आप बीती सुनाती है। जिसके साथ ही उन्होंने भारत के एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर यानी जयशंकर को उन्होंने उसमें टैग करते हुए ये सारी चीजें लिखी थी। और इस वीडियो में आपको बताएंगे कि श्रुति चतुर्वेदी के साथ आखिरकार अमेरिका के अलास्का एयरपोर्ट पर क्या कुछ हुआ था, जिसकी वजह से उन्होंने अपने साथ हुई 8 घंटे की वो भयावह खौफनाक कहानी सुनाई। जिसके बाद उनकी चर्चा जोरों शोरों में हो रही है। नमस्कार, आप देख रहे हैं क्राइम तक, मैं हूं अश्विनी सिंह। दरअसल ये पूरी इंसिडेंट जो है 6 अप्रैल की बताई जा रही है। श्रुति चतुर्वेदी ये एंटरप्रेन्योर है, अच्छा खासा अपने बिजनेस चलाती है, जिसकी वजह से वो अपने किसी काम की वजह से ही अमेरिका गई थी। वो अमेरिका से लौट रही थी। इसी दरमियान वो पहुंची थी एनकरेज एयरपोर्ट जो अलास्का में है। इस एयरपोर्ट पर आपको बता दें कि वो पहुंची तो थी अपने दोस्त को छोड़ने के लिए, जिसके बाद उसी एयरपोर्ट पर उन्हें दोबारा आना था। और रात की उनकी फ़्लाइट थी, दिन में उनकी फ्रेंड की फ़्लाइट थी, जिसकी वजह से वो अपनी फ्रेंड को छोड़ने के लिए अलास्का एयरपोर्ट पर 6 अप्रैल को पहुंची थी। वो उन्हें छोड़ती है और इसके बाद वो जाती है एयरपोर्ट पर, कॉफ़ी शॉप होता है, वहाँ पर जाकर कॉफ़ी पीती है। इसके बाद उन्हें घर जाना होता है। बता दें कि श्रुति नाइट वेयर में ही एयरपोर्ट पर अपने फ्रेंड को ड्रॉप करने आई थी। जिसके बाद उनकी फ्रेंड सिक्योरिटी चेक इन होता है और जब अंदर जाती है और इसके बाद उनकी फ्रेंड का एक टेक्स्ट मैसेज श्रुति चतुर्वेदी के फ़ोन पर आता है। उस फ़ोन में लिखा था कि उसे रोक लिया गया है, जो सिक्योरिटी चेकिंग होता है वहाँ पर उसे रोका गया है। और वजह जो बताई गई है कि उसके पास कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो बैन हैं और वो नहीं ले जा सकती, यानी वर्जित है। वो चीज़ें वो अपने साथ कैरी कर रही हैं और इस वजह से उन्हें वहाँ पर डिटेन किया गया है। ये मैसेज पढ़ते ही श्रुति उन्हें कॉल बैक करती है, लेकिन इतने में उनकी फ्रेंड का फ़ोन स्विच ऑफ हो जाता है और उन्हें कोई अता पता नहीं चलता। अब फौरन श्रुति दौड़ती है उस एयरपोर्ट पर, यानी एनकरेज एयरपोर्ट पर, जहां पर वो जाती है। पुलिस से, एयरपोर्ट की जो पुलिस होती है उनसे मदद लेती है और पूछती है कि उनकी फ्रेंड का ऐसे ऐसे मैसेज आया है। पूरी चीज़ें उसमें दिखाती है। जिसके बाद पुलिस उसे ले जाती है जहां पर उनकी फ्रेंड को डिटेन किया गया था। श्रुति चतुर्वेदी को पता नहीं था कि वजह क्या थी जिसकी वजह से उनकी फ्रेंड को वहां पर डिटेंशन रूम में रखा गया था। श्रुति लाख बार उनसे पूछ रही थी, लेकिन कोई कुछ खबर नहीं देता। सिर्फ और सिर्फ श्रुति ये कहती है कि मेरी फ्रेंड का ये मैसेज आया है, उसे डिटेंशन रूम में रखा गया है। ये सुनते ही पुलिस जो होती है अमेरिकी, वो उन्हें कहती है कि तुम उसकी फ्रेंड हो, उसके पास से कुछ ऐसी सस्पिशियस चीज़ें मिली है जो बैन है और वो अपने हैंडबैग में कैरी कर रही थी, जिसकी वजह से उन्हें डिटेन किया गया है। अब श्रुति लाख बार उनसे पूछती है कि क्या है उसमें, लेकिन कोई कुछ बताने को तैयार नहीं होता। और ये सुनते ही कि तुम उसकी फ्रेंड हो, तो श्रुति चतुर्वेदी को भी डिटेंशन रूम में ले जाते हैं। वहां पर ले जाते हैं। श्रुति वहां पर भी सवाल करती है कि आखिर उसकी क्या गलती है, क्योंकि उसकी फ्रेंड के पास चीज़ें मिली थी। ऐसे में वो बोलते हैं कि तुम उससे छोड़ने आई थी और तुम उसकी फ्रेंड हो। इस चक्कर में श्रुति को वहां रुकाया जाता है। इसके बाद उसकी स्क्रूटनी कराई जाती है, सिक्योरिटी चेकिंग के लिए उसे ले जाया जाता है। जहाँ पर बता दें कि श्रुति का ऐसा दावा है कि जो चेकिंग कर रहे थे वो मेल ऑफिसर थे, जो उन्हें खुद, क्योंकि ठंड का समय था और वो जैकेट पहनी हुई थी, तो उन्हें मजबूर किया जाता है कि तुम अपना जैकेट रिमूव करो। यानी किसी भी तरह से उसे कपड़े उतरवाए गए और फिजिकली तरह से जो स्क्रूटनी होती है वो एक मेल ऑफिसर द्वारा श्रुति चतुर्वेदी के साथ किया गया था, जो उन्हें लगा कि उनकी राइट्स के अगेंस्ट है, जो कि गलत हो रहा था। लेकिन फिर भी श्रुति अपनी आप बीती जो बता रही थी उसमें खुद को इतना बेबस, इतना मजबूर बता रही थी। उनके शब्दों में ये सारी चीज़ें बयां हो रही थी। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि उसका मोबाइल फ़ोन पहले ही रख लिया गया। इस पर उसने सवाल किया कि आप मुझे डिटेन क्यों कर रहे हैं, तो वो कहते हैं तुम उसके फ्रेंड हो, इसलिए तुम्हें डिटेंशन रूम में ले जाया जा रहा है। उसका फ़ोन लेकर फ़ौरन स्विच ऑफ कर दिया जाता है।
इस पर श्रुति कहती है कि मुझे फ़ोन तो करने दो, मुझे अपने घर वालों को तो इन्फॉर्म करने दो कि मुझे यहाँ पर डिटेन किया जा रहा है। इस पर वो उसे कोई भी ऐसे कहते नहीं है कि लो मोबाइल लो, फ़ोन कर लो। ये तमाम चीज़ें उससे मना कर दी जाती है। तमाम जो कहती है करने के लिए वो सभी चीज़ों से उसे मान्यता नहीं मिलती, जिसकी वजह से श्रुति जो होती है बेबस होती है, ना वो फ़ोन कॉल कर पाती है, ना अपने दोस्तों को बता पाती है कि उसे अमेरिका के एनकरेज एयरपोर्ट पर डिटेन किया गया है। उसे पता नहीं था कि कितने समय के लिए वहाँ पर डिटेंशन रूम में उसे रहना है और क्या कुछ होना है। उसे आगे की कुछ चीज़ें नहीं पता थी। वो गिड़गिड़ाती रही वहाँ पर कि मुझे एक फ़ोन कॉल भारत में मेरे पेरेंट्स को करने दो ताकि उन्हें पता रहे कि उनकी बेटी कहाँ है। लेकिन बावजूद इसके वहाँ पर कोई भी उसे ऐसा सलूक नहीं किया गया जिसमें उसे रियायत दी गई हो कि हाँ तुम ये कर सकती हो, क्योंकि ये बेसिक राइट है किसी का भी कि अगर आपको डिटेन पुलिस भी करती है तो आपको घर पे बताना या फ्रेंड को बताना कि हाँ डिटेंशन रूम में तुम्हें कैद किया गया है। इसके बाद भी जो उसके साथ चीज़ें हुई है ये यहीं पर ख़त्म नहीं हुई थी। आगे आपको बता दें कि श्रुति का मोबाइल फ़ोन उसे छीन लिया गया, उसका मोबाइल फ़ोन स्विच ऑफ कर दिया गया, उससे वॉलेट छीन लिया गया, उसके जैकेट उतरवा दिए गए और इसके बाद उसे एक डिटेंशन रूम में रखा गया जो आइसोलेटेड प्लेस था। वहाँ पर ले जाकर श्रुति से कहा जाता है कि तुम यहाँ पर वेट करो, तुम्हें कोई ऑफिसर आएंगे जो FBI के हैं, वो तुमसे पूछताछ करेंगे, जिसके बाद तुम्हें बताया जाएगा कि आखिर वजह क्या थी जिसकी वजह से तुम्हें डिटेंशन रूम में लाया गया था। श्रुति का कहना है कि लगभग 2.5 घंटे बाद वहाँ पर FBI के एक ऑफिसर आते हैं और वो कुछ डॉक्यूमेंट्स लेकर आते हैं जिसमें श्रुति को कहते हैं कि ये लॉ है, तुम पढ़ो। क्योंकि श्रुति का ऐसा दावा था कि वो कई ऐसी चीज़ें जानती थी जिसकी वजह से उन्होंने वो पूरा डॉक्यूमेंट पढ़ा, जिसके बाद उसे समझ आ गया था कि कुछ तो इलीगल एक्टिविटी है जिसकी वजह से वहाँ पर डिटेंशन रूम में उसे ले जाया गया था। और उसकी फ्रेंड के पास वो चीज़ें मिली थी और ये उनकी फ्रेंड थी। इसकी वजह से दोनों को अलग अलग डिटेंशन रूम में रखा गया था और दोनों से अलग अलग पूछताछ हो रही थी। लगभग 2.5 घंटे बीतते हैं, इसके बाद ये पूछताछ होती है। वजह सामने आती है कि आखिरकार उसे डिटेंशन इसलिए किया गया था, डिटेंशन रूम में ले जाया गया था क्योंकि श्रुति के फ्रेंड के जो पर्स होता है, हैंडबैग होता है, उसमें पावर बैंक मिला था। उनका ये कहना था कि ये सस्पिशियस है, ये किसी भी तरह से अलाउ नहीं किया जाएगा। वहीं श्रुति का दावा था कि वो सिर्फ और सिर्फ पावर बैंक था और कुछ नहीं था, लेकिन उन्हें ऐसा कुछ थ्रेट लगता है जिसकी वजह से उन्होंने बॉम्ब स्क्वाड टीम जो होती है उसे भी बुलाई थी और उससे भी पूरी जाँच कराई गई। और इसके बाद श्रुति और उसके दोस्त को बताया गया था कि ये तमाम चीज़ें थी जिसकी वजह से वहाँ तुम्हें डिटेंशन रूम में ले जाया गया था। अब बता दें कि श्रुति लगभग 8 घंटे तक श्रुति और उसकी फ्रेंड को वहाँ पर रखा गया था। ये तमाम कार्रवाई होती है और यहाँ तक कि श्रुति का ये दावा था कि उसे वॉशरूम भी यूज़ करने के लिए अगर कहा गया तो नहीं करने दिया गया, क्योंकि वो कह रहे थे कि तुम जिस लेवल में, जिस चीज़ों में तुम्हें यहाँ पर डिटेंशन रूम में लाया गया है तो तुम्हें ये तमाम चीज़ें करने की ज़रूरत नहीं है। आइसोलेटेड प्लेस में ही दोनों को रखा गया था, जिसके बाद लगभग 8 घंटे बाद दोनों को वहाँ से रिहा किया जाता है और दोनों पर कोई भी चार्जेस नहीं लगाया जाता। सिर्फ और सिर्फ जो मिला था वो एक पावर बैंक था, उसी की वजह से दोनों को रोका गया था और कोई वजह नहीं मिलती। इस चक्कर में श्रुति की जो देर रात की फ़्लाइट थी वो भी मिस हो जाती है और उसकी फ्रेंड की भी फ़्लाइट मिस होती है और दोनों को इसका खामियाजा भुगतना पड़ता है। और सिर्फ FBI और जो अमेरिकी पुलिस है उनको एक पावर बैंक मिला था और उसे सस्पिशियस बताते हुए उन्होंने दोनों को डिटेन किया था। अब श्रुति की बात करते हैं कि श्रुति ने अपने सोशल मीडिया X पर पोस्ट करके कहा कि इस तरह से अमेरिकी पुलिस और FBI का जो बिहेवियर था एक लड़की के प्रति, क्योंकि एक ऑफिसर, मेल ऑफिसर लड़की की स्क्रूटनी नहीं कर सकता, जांच नहीं कर सकता, ऐसे में उन्हें फीमेल ऑफिसर देनी चाहिए थी, लेकिन जो कि उन्होंने नहीं किया था। और बता दें कि उन्होंने ये तक कहा कि तमाम ऐसी चीज़ें जो आर्टिकल्स उनके पास थी, चाहे मोबाइल हो, वॉलेट हो, किसी भी तरह से कोई कांटेक्ट करने की कोशिश कर रही थी तो वो भी डिनाई कर दिया गया कि नहीं करने दिया जाएगा। इसके साथ ही जो रूम था, डिटेंशन रूम, आपको बता दें कि बहुत चिल्ड था, यानी ठंडी जगह पे रखा गया था और विदाउट जैकेट जो चीज़ें उन्होंने गर्म कपड़े पहने थे वो निकालने पर मजबूर किया गया था। टॉयलेट यूज़ करने के लिए उन्हें सख्त मनाही थी। ऐसी तमाम ऐसी चीज़ें हुई थी जो उन्हें लगा कि ये सारी चीज़ें एक इंडियन के साथ नहीं होना चाहिए था, जो वहाँ पर हुआ था। बता दें कि श्रुति ने अंत में अपने X पर ये पोस्ट किया है कि आउट ऑफ इंडिया जो इंडियंस रहते हैं, इंडियंस आर प्रिटी पावरलेस, यानी
जो इंडियंस बाहर जाते हैं अदर देन इंडिया, उन्हें थोड़ा सा ऐसा फील होता है कि उनके पास कोई भी पावर नहीं है, वो पावरलेस महसूस करते हैं। जिस तरह से श्रुति चतुर्वेदी को अलास्का के एयरपोर्ट पर इस तरह से 8 घंटे तक भटकना पड़ा, चिल्ड रूम में रहना पड़ा और तमाम ऐसी चीज़ें हुई जो उनको लगता है कि बेसिक राइट्स जो होता है उसका हनन किया गया था। बावजूद इसके लेकिन जैसे तैसे वो वहाँ से निकलती है और जैसे ही इंडिया पहुँचती है तो अपने साथ हुई आपबीती वो अपने एक्स पर पोस्ट कर पूरा साझा करती है, जिसमें ये मेंशन करती है कि एक बेसिक राइट्स होता है कि इंडिया में वो इन्फॉर्म कर सके कि मैं अमेरिका में हूँ और इस तरह की स्थिति मेरे साथ हो चुकी है, इस तरह की चीज़ों से मैं गुजर रही हूँ। बावजूद इसके वहाँ पर ना अमेरिकी पुलिस ना FBI के ऑफिसर्स उसे अलाउ करते हैं बताने के लिए जो एक बेसिक नीड्स है। अगर श्रुति चतुर्वेदी के साथ वहाँ कुछ होता तो ऐसे में जिम्मेदार कौन होता, जिसे लेकर श्रुति भारत लौटते ही जो एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर है यानी जयशंकर, उन पर भी वो ट्वीट करके उन्हें टैग करती है, जिसमें वो कई ऐसी चीज़ें लिखती है अपने साथ हुई आपबीती के साथ कि इस तरह से सलूक जो भारतीयों के साथ होता है बाहर देश में, ये अच्छा नहीं है और इसके लिए कुछ करना आवश्यक है।